Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz. And this is the day 17 of solving last 7 years of PYQs of JEE Mains. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट किया था। ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए थे पिछले 7 सालों तक जेई मेंस के जितने भी आए थे ऑल मींस ऑल सारे पीवाईक्यूज किया था हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर का। और आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। और पिछले वाले वीडियो में कई लोगों ने कहा था कि आप सीधा आए और क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। तो आज वैसा नहीं होगा भाई, पहले बताया जाएगा कि कैसे बैलेंस करना है रिडॉक्स रिएक्शन को और उसके बाद स्टार्ट होगा पीवाईक्यू प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए 4 पॉइंट्स हैं। पहले उस 4 पॉइंट्स को लिखते हैं और आप ध्यान से सुनिए और कॉपी किताब लेकर के आइए, क्योंकि उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले करना रहता है कि बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ONH। वो मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, सभी एटम्स को बैलेंस कीजिए सिर्फ O और H को छोड़ करके। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन। अब ये बात सुन के चले मत जाइएगा, पहले इस बात को पूरा देख लीजिए, इसके बाद मैं बिल्कुल साफ समझाऊंगा। ये 2 पॉइंट, ये दूसरा नंबर पॉइंट अभी ये खत्म नहीं हुआ। पहला नंबर पॉइंट तो थोड़ा आपको समझ में आया होगा, पर दूसरा नंबर आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन में, फिर उसके बाद एंड इन रिडक्शन में फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड इक्वेट देम। क्या है इसका मतलब, कुछ समझ में नहीं आया अभी रुकिए, आप जब एग्जाम्पल लेकर के बताऊंगा तो तब आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, इसके बाद क्या करना रहेगा, इसके बाद करना पड़ेगा चार्ज को बैलेंस करना होगा, बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड। और चौथा पॉइंट क्या होगा भाई, चौथा पॉइंट होगा आखिरी में, इसको बैलेंस करना, बैलेंस O एंड H। और कैसे करेंगे O एंड H को बैलेंस, विद वाटर से करेंगे, बाई वाटर। तो आपको ये समझाने के लिए कैसे करना है, एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल अब आपको बता दूं कैसे करना, उसके बाद पीवाईक्यू पर आएंगे। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और ये एसिडिक मीडियम में है, तो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इस वाले को और इस वाले को उठाएंगे, फिर इसको और इसको उठाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको और इसको उठाते हैं। Fe2+, ये बन रहा है Fe3+ में जा रहा है। सबसे पहले क्या करना था, बैलेंस्ड ऑल द एटम्स। तो ये एक ही है भाई, दोनों तरफ एक ही एटम है, तो वो तो पहले से ही बैलेंस है। और उसके बाद था दूसरा पॉइंट के ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर पिछले वाले वीडियो में पूरा 40 घंटा था भाई मतलब 40 मिनट का वीडियो था उसके अंदर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको दोबारा रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखो यहाँ पर +2 में है ये, और यहाँ पर +3 में है, +3 में ये ऑक्सीडेशन, ये आयरन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे ले लेंगे तो ये +3 में चला जाएगा, तो ये ऑक्सीडेशन में चला गया। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई पता है, एक बात बताओ, थंबनेल के ऊपर है ना इतना कुछ लिखा रहता है ना, अगर उसको भी पढ़ लोगे ना तो कम से कम थ्योरी तो कंप्लीट हो ही जाएगा। बस थंबनेल के ऊपर जो लिखा रहता है पॉइंट्स, उससे ऑक्सीडेशन नंबर, फिर उसके बाद रिडक्शन नंबर कैसे बैलेंस करना वो भी लिखा रहता है, पर वहां पर ठीक से समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतना तो समझ में आ जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिडक्शन क्या है। तो बता देता हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ कि यहाँ पर Fe2+ में, यहाँ पर Fe3+ में, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तब ये Fe3+ बना है। तो वहीं पर इक्वेट करना था कि इधर देखो, अगर इसके इक्वेट करने में अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो देखो यहाँ पर इक्वेट हो जाएगा ना, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन था वो एक को लूज करके ये बना है, उसमें अगर एक को जोड़ देंगे एक इलेक्ट्रॉन को तो फिर इक्वेट हो जाएगा। तो दूसरा नंबर जो पॉइंट था जिसमें आपको दिक्कत डाउट होगा मतलब, तो वो पॉइंट तो क्लियर हो गया भाई। अब तीसरा नंबर था कि चार्ज को बैलेंस करना।
तो इधर 2 प्लस का चार्ज है, इधर 3 प्लस और एक माइनस, तो 3 माइनस 2 यानी कि इधर भी 2 प्लस का चार्ज है, तो चार्ज तो पहले से ही बैलेंस है और इसके अंदर ओ और एच तो है नहीं, तो ये बात तो खत्म हुआ भाई। अब इसको पकड़ते हैं, इसको और इसको, Cr2O7 2 माइनस O7 2 माइनस और ये Cr3 प्लस में है। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पर क्रोमियम का, 7 दूना 14, 14 में से 2 जाएगा 12, 12 का फिर ये 2 है तो +6 हो जाएगा भाई। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर तो ऑक्सीडेशन हुआ था लेकिन यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तब ये बन रहा है, नहीं 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तब ये बन रहा है। तो इधर अगर 3 इलेक्ट्रॉन को एक की वजह से 3, लेकिन यहाँ पर तो 2 है तो 2 की वजह से 6 हो जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा भाई, इधर आ जाएगा, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, वो इक्वेट हो पाएगा जिस तरह यहाँ पर इक्वेट हुआ था। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का ये हो रहा था, इस वजह से रिडक्शन हो रहा था, तभी ये इधर 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। और हमको इलेक्ट्रॉन को हटाना रहता है, इस दोनों को जोड़ने के लिए इस दोनों को इलेक्ट्रॉन को हटाना रहता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें क्या? कर देते हैं, कर दिया। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो यार इलेक्ट्रॉन, इससे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो खत्म करते हैं और आखिरी में ओ एच को बैलेंस करेंगे। ठीक है, ये खत्म हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 6Fe2 प्लस, भाई भारी गलती कर दिया भाई, इसका तो क्या नाम था इसका, पहला नंबर जो पॉइंट था कि बैलेंस्ड ऑल द एटम्स, इधर तो बैलेंस किया ही नहीं, यहाँ पर क्रोमियम 1 है, यहाँ पर तो 2 है, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा ना भाई। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था चार्ज को बैलेंस करना, वो भी हम काम नहीं किए हैं, तो अभी करते हैं यार, हम भी खुद गलती कर रहे हैं। इधर कितना का चार्ज है, +6 का चार्ज है, इधर कितना का चार्ज है भाई, इसके ऊपर -2 का चार्ज है, इधर प्लस -6 का, -8 का चार्ज इधर है, -8 का चार्ज इधर है और इधर +6 का चार्ज है। अगर इधर भी एसिडिक मीडियम है तो इधर भी अगर +6 का चार्ज बनाना है तो इसके अंदर 14H को लाना पड़ेगा, 14H को, जो 14 में से 8 जाएगा तो 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, तो इधर 14 हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है, तो 14 हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये भी बैलेंस हो गया भाई, क्या नाम है उसका, चार्ज भी बैलेंस हो गया, हो गया ना। फिर लिखते हैं भाई, सबसे पहले 6Fe2 प्लस है, फिर Cr2 और ये ऑक्सीजन को लास्ट में करेंगे और हाइड्रोजन को भी लास्ट में करेंगे, Cr2O7 2 माइनस, 14 हाइड्रोजन को भी लिख लेते हैं इधर ही, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बाद प्लस आएगा ना, तभी तो 14 प्लस, फिर उसके बाद कितना घटा, 8 घटाया तो +6 इधर हो गया, तो 2Cr3 प्लस और 6Fe3 प्लस। ऑक्सीजन कितना है इधर भाई, इधर 7 ऑक्सीजन है, अबे यहाँ पर 2 माइनस आएगा ना, 7 ऑक्सीजन है यहाँ पर, अबे यार बैर आदमी कहीं का, इधर ये क्या करना, इसका वाटर से बैलेंस करना रहता है, तो इधर देखो भाई 7H2, 7 ऑक्सीजन है तो 7 लगा दिया, और देखो खुद हो गया ना, ये 14 वाटर, 14H आ गया और 7 ऑक्सीजन आ गया, तो वो भी बैलेंस हो गया भाई। तो फाइनली ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस हो गया। तो उसको एक बार और अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा बढ़िया से, 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 हाइड्रोजन प्लस का, फिर उसके बाद 2Cr3 प्लस का प्लस 6Fe3 प्लस का प्लस 7H2O, तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, और ये एकदम पीक वाला क्वेश्चन था, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। तो अब PYQ स्टार्ट आ रहा है भाई, आप जल्दी से कॉपी किताब लेकर आओ और ये लीजिए। तो क्वेश्चन है इसके अंदर था कि कौन कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अरे भाई शो नहीं करेगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं क्या? मुझे पक्का यकीन है कि आपको नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है ना, कि जैसे एक एग्जांपल ही लूं क्या, मैं तो कुछ बड़का टीचर नहीं हूँ कि मेरे को एग्जांपल भी याद रहे उसके बाद मैं आपको एकदम अच्छे से समझा सकूं, लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है, एग्जाम्पल याद नहीं पर मेरे को पता है क्या है, थ्योरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्ट क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ठीक है, वही यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है वही, और वही यहाँ पर रिएक्शन शो कर रहा है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर रहा है। फिर से रिपीट करूं, यहाँ पर कोई एटम है, वो
यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, यहाँ पर रिडक्शन शो कर रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ पर रिडक्शन शो करेगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो करेगा, तब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर या कहीं एक पर ऑक्सीडेशन और कहीं एक पर रिडक्शन। तो भाई देखो, ऑक्सीडेशन भी शो करना है, रिडक्शन भी शो करना है, तो उसके लिए जो भी एटम होगा या फिर एलिमेंट होगा तो वो मिड वाले में होना चाहिए। मिड वाले में नहीं कहेंगे, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हो या फिर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं हो कि वो रिडक्शन ही ना कर पाए या फिर ऑक्सीडेशन ही ना कर पाए। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है ClO2 माइनस, इसके अंदर क्लोरीन को देखा जाए तो 2 दूना 4, 4 में से गया 5, +5 में है क्लोरीन। और आपको पता है क्लोरीन के बारे में कि ये -1 से लेकर के +7 तक शो करता है। तो ये +5 है, तो ये ऑक्सीडेशन होकर के +6 में भी जा सकता है, रिडक्शन होकर के +4 में आ सकता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। तो ये तो भाई नहीं होगा आंसर, क्योंकि उसके अंदर कह रहा है कि नहीं जो करेगा वो वाला आंसर है। तो बी, ये ऑप्शन नंबर ए तो भाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ClO3 माइनस। 3 दूना 6, 6 में से गया 5, तो यहाँ पर ये भी 5 ही में क्या भाई, गलती कर दिया क्या? 3 दूना 6, 6, 2 दूना 4, 4 में से गया 3, यहाँ पे +3 में था भाई, गलती कर दिया था। 3 दूना 6, 6 में से गया 5, यहाँ पे +5 में है। तो ये देखो यार, +6 में भी जा सकता है, नीचे घट के भी आ सकता है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। सी नंबर क्या है भाई? ClO माइनस है, -2 में से गया +1। ये भाई देखो, ये भी +1 से -1 आ सकता है, 0 जा सकता है, फिर +1 से +2 जा सकता है, यानी कि ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन जो डी ऑप्शन है भाई, सीधा टिक लगा देते हैं कि वो नहीं होगा, लेकिन इसको देख ही लेते हैं। यहाँ पे 4 दूना 8 है, +7 है। तो देखो भाई, ये +7 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये +7 वाले में है, तो ये भाई तो ये तो ये ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता, ये और इलेक्ट्रॉन तो नहीं देने वाला, क्योंकि मैक्सिमम ये +7 में हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? बुक को यहीं पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ये, इसके अंदर है ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, देखो हाँ, ये देखो टूट के दूसरे में टूट रहा है, तो सीधी बात है भाई, अगर कोई एक दो में टूट रहा है तो वो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो बी का थर्ड और बी का थर्ड देखो सिर्फ इस दोनों में है, सिर्फ इस दोनों में है, तो फिर सी में इस दोनों में गलती है, सी को भी रहने दो, सी थोड़ा बड़ा लग रहा है। फिर डी को देख लेते हैं, डी में भी देखो ये टूट रहा है, तो डी में भी देखो तो H2O2 है, टूट रहा है, तो इसको डिकम्पोजिशन तो कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाँ, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन किस स्टेट में है, यहाँ पर ऑक्सीजन है +2, इधर +1 में है यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर किस में है, -2 में है, और यहाँ पर 0 में है। तो देखो ये यहाँ पर लिख कर बताता हूँ, H2O2 को किस में बदल रहा है, H2O में बदल रहा, प्लस ऑफ ऑक्सीजन में बदल रहा। तो यहाँ देखो ये H2O2 में है, तो इधर +1 में है, ये +1 में है H2O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन किस में है, -2 में है, और यहाँ पर 0 में है। तो देखो ये क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। ये भाई रुक जा, +1 में इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो +2 में जाएगा ना बे? गलती कर रहा है, गलती कर रहा है ना? गलती कर रहा हूँ। अबे यार क्या दिक्कत है अब? +1 में ही है ना, देखो ये +2 में रहता है। अबे बैड आदमी, माइनस में है यार, -1 में है, ये -1 में है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो 0 में जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसमें चला जाएगा, तो ये दोनों शो कर रहा था। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन H2O2। तो डी नंबर तो भाई, इसका डी नंबर तो ये है, डी का फर्स्ट है, और इस दोनों में हमको चेक करना था, डी का फर्स्ट इसमें है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, 19 का बी। फर्दर इसको भी चेक कर लेते हैं, CH4+2O2 है, तो ये तो पता है भाई, ये किसके भी क्या का नाम है इसका, इसका तो बहुत सारा क्वेश्चन किया था भाई इसके अंदर, मोल कंसेप्ट के अंदर। इसका नाम क्या है बे? इसका नाम है वो भाई जिसमें CO2 निकलता है, फिर आग जलता है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको बे? अबे क्या था भाई, बर्न होता है, इसके अंदर कार्बन का बहुत सारा कुछ किए थे यार, भूल गया मैं, छोड़ा आप रहने दे। तो इसका क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, ये कौन सा शो कर रहा है ये?
इसके बारे में तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो V2O5 है, यहाँ पर कैल्शियम है, तो कैल्शियम इसको हटा करके ये ऑक्सीजन को लेकर भाग गया है, तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सी का तो फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर, सी का फोर्थ है। फर्स्ट का चेक करना है ना, फर्स्ट का भी देख लेते हैं। फर्स्ट का सेकंड बोलना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए का सेकंड कॉम्बिनेशन मतलब दो मिलके एक बनता है ना बेटे, यहाँ पर H2O, ये दोनों मिलके ये बना। तो भाई इतना ऑप्शन देख लिया, मैच कर रहा था भाई, बी ही ऑप्शन होगा 19 का। 19 का बी देख लेते हैं, 19 का बी ही, और 18 का भी देख लेते हैं, 18 का डी है। 18 का डी था, 19 का बी है। सही है भाई। अब 20 नंबर क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, गर्मी लग रहा है। क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शन, यहीं पे रखते बुक को यार। क्लोरीन यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जा रहा है और इसको बैलेंस करना है, तो ये तो बहुत आसान है, उतना कुछ करना नहीं होगा। देखो यहाँ पर दो Cl है, इधर एक Cl यहाँ पर है। अगर दोनों में एक एक लगा देंगे, यहाँ पर भी एक लगा देंगे, तो ये जो Cl तो बैलेंस हो जाएगा। O यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक दो है, यहाँ पर दो लगा देंगे, दो O हो जाएगा, फिर दो H भी हो जाएगा। यहाँ पर E की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 1 2 1 1 1 2 1 1, तो 20 का ए हो जाएगा भाई। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, जेई मेंस का है भाई। 20 का 1 1, 20 का ए है। अगर इधर वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा तो फिर इधर वाला दिखाई दे रहा है, 20 का ए है भाई। तो ये तो ठीक था भाई। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन गो डिस्प्रोपोर्शनेशन। बिल्कुल सेम इसी तरह है भाई, इसको आप कर लीजिएगा ना खुद से ही, इसके अंदर करना है। तो देखो ये तो भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन -1 में है, तो वो -2 में भी जा सकता है, +1 में भी जा सकता है। यहाँ पर देखा भी थे भाई, इसको भी सीरियल O3 यहाँ पे चेक किए थे भाई, सीरियल O3 को इसके अंदर, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। तो एक ये 2 हो गया। P4 यहाँ पर 0, ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, ये फास्फोरस यहाँ पर 0 में है, तो 0 से भाई ये +5 तक जाता है, नीचे -3 तक जाता है, तो ये भी शो करेगा। तो 3 हो गया पूरा। Cl2 भी 0 में है, तो ये भी शो करेगा, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर सिल्वर है, Ag तो भाई घटने वाला नहीं, मतलब Ag तो भाई सिर्फ देगा, लेगा किसी से भी नहीं, इलेक्ट्रॉन देने वाला ये मेटल है ना, इस वजह से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन क्यूपरस, मतलब ये क्यूपरस है ना, ये +1 वाला है, ये +2 में जाएगा, अभी क्यूपरिक बन जाएगा, 0 में भी आ सकता है, तो ये भी शो करेगा। 1 2 3 4 5 हो चुका है। हाँ, फ्लोरीन, दिस इज द हाईएस्ट, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इससे कोई कुछ छीन नहीं सकता भाई, ये माइनस में हमेशा ही रहेगा, ये प्लस में कभी जाने वाला नहीं है। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। NO2 माइनस करेगा क्या? नाइट्रोजन यहाँ पर किस में है, -2 में है, तो बिल्कुल करेगा भाई। ये -3 में भी जाता है, +5 तक जाता है, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। यहाँ पर ये नहीं शो करेगा, क्योंकि ये वो वाला फैमिली का है, हेलिना का रोडोप्सिलियन, K+ हमेशा इससे, और ये इलेक्ट्रॉन इससे कोई छीन नहीं सकता, तो ये ऑक्सीडेशन अब नहीं करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 इसका करेक्ट आंसर है, 21 का 6 हो जाएगा भाई। दिखाई दे रहा है क्या आपको? ऐसा मोड़ के दिखा दूं आपको। 21 नंबर तो हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आपको? पेज दिखाई दे रहा है? देखो 22 नंबर दिखाई दे रहा है भाई, क्लियर। 22 नंबर ये है स्टेटमेंट फर्स्ट, ST मतलब as its solid undergoes disproportionation under alkaline condition to form इतना एंड इतना। देख लो, बिना कॉपी को निकाले हुए ऐसे ही कर दे रहे हैं भाई। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो मेरी तरह अच्छे से आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद किसी प्रॉपर बैच से पढ़े हैं, या फिर आप वन शॉट से किए हैं लेकिन अच्छे से किए हैं, उसका नोट्स बनाए होंगे, उसके बाद आपसे इतना बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व होगा। फेंक रहा है, दूसरी बार कर रहा है, इसलिए जल्दी हो रहा, झूठ बोल रहा। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, मतलब पहली बार में भी आसानी से हो गया था यार। एसेट यहाँ पर शो कर रहा है क्या, डिस्प्रोपोर्शन इसमें जा रहा है, तो यहाँ पर -2 में, यहाँ पर 0 में है, तो ये डिडक्शन तो शो कर रहा है। यहाँ पर इसमें प्लस में होगा तो पक्का ये भी कर देगा भाई। ये दोनों अच्छे में से 2 गया 4, +2 में शो कर रहा है, तो भाई ये देखो एसेट यहाँ पर +2 में है, यहाँ पर -2 में है, ये 0 में है, तो 0 से यहाँ -2 में जा रहा, तो यहाँ पर रिडक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर प्लस में जा रहा है, +2 में है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो ये दोनों शो कर रहा है, तो सीधी बात ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है भाई,
स्टेटमेंट 2 कह रहा है CnO4 माइनस कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन। यहाँ पर तो हम लोगों ने किया भाई कि इसके अंदर ये क्लोरीन जो है ना +7 में ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकता, और अगर ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। यानी कि फर्स्ट ट्रू, सेकंड वाला फर्स्ट, फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। 22 का ए इज द करेक्ट आंसर। दिखाई दे रहा है, ऐसे मोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं तो नहीं दिखा देगा। 22 का ए, ठीक है। अब 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या? मुझे मालूम है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपके सामने अब क्वेश्चन आ गया होगा, लेकिन हम ऐसे करके सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आप उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर N2O2 दोनों मिलके बन रहा है एक जगह, तो सीधी बात है भाई, ये कंपोजिशन क्या बोलते उसको, एक साथ मिल गया कॉम्बिनेशन में हम ए का फोर्थ हो जाएगा भाई, ए का फोर्थ। तो किस्मत देख रहा भाई, एक का फोर्थ एक ही में है। मेरे को गलती लग रहा, कुछ गलती कर दिया हूँ मैं। नहीं सही तो है, ए का फोर्थ ही होगा भाई, सीधी बात, नो बकवास। 23 का ए, 23 का ए मतलब 23 का हम कह रहे हैं कि ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ यानी कि 23 का डी, 23 का डी। ऐसे मोड़ के दिखा देता हूँ भाई, ये देखो 23 का डी है, सही है। और बाकी सबको भी चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे PbNO3 है, ऐसे करके दिखा देता हूँ भाई, ऐसे नहीं तो दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। अब क्या ही कर सकते हैं, गरीब आदमी है, पैसा नहीं है भाई, आने तो हो रहा होता ही, ठीक है। PbNO3 है, फिर इसके बाद ये देखो PbO में जा रहा, NO2 में जा रहा है, ये O2 में जा रहा है, ये तो औकात से बाहर वाला है, इसको रहने दे, मतलब औकात से बाहर वाला नहीं है, मतलब फालतू का मेहनत क्यों ही करें। ये Na इसमें जा रहा है, देखो ये H2 में से H को हटा दिया है और ये O ले लिया, तो सीधे बात C तो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, C का डिस्प्लेसमेंट यानी कि C का सेकंड है, और हम इसमें चेक कर रहे थे C का सेकंड है क्या, हम ये तो सही है भाई। डी वाले को भी चेक कर लेंगे, NO2 है, इधर OH माइनस है, फिर उसके बाद ये NO2 माइनस में जा रहा, NO3 माइनस में जा रहा, ये ऊपर से चला गया भाई, चला गया यार, लेकिन मेरे को मालूम है यार सही किए हम, क्योंकि पहला वाले के बारे में तो हम कंफर्म थे बिल्कुल, तो बात खत्म। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, आयरन कैटालाइसिस द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयंस। और मुझे मालूम है यहाँ तक कोई नहीं देख रहा होगा, पर कोई बात नहीं भाई, ये रिएक्शन सच में होने वाला भी नहीं है, मतलब पहली बार जब मैं ट्राई किया था मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था इसमें करना क्या है। अगर किसी को पता हो तो बताना ज़रूर, लेकिन मैंने सॉल्यूशन देखा है तो मुझे मालूम चला है कि आयरन क्या इसमें का रिएक्शन ना, इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले था भाई Fe3+ था, फिर इधर I2I माइनस रहेगा, फिर Fe2+ में जाएगा और इधर I2 में जाएगा, तो बैलेंस कर देते हैं, इधर चार्ज को बैलेंस कर दिया भाई, इधर 0 था, इधर +4 है, इधर ही +4 है। ये रिएक्शन आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन के लिए, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन रिपीट भी करे, 2024 में आ चुके हैं। जैसे कि देखो ये वाला क्वेश्चन को देखो, आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन आया है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखो आप ध्यान से देखो, 2IO3 और इसके बाद आयोडीन, ये एसिडिक मीडियम वाला है H, यहाँ पे जो H2SO4 कह रहा था वो, फिर यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर ये देखो। और पहला नंबर क्वेश्चन देखो 2025 का, देखो भाई, देखो रिएक्शन को देखो, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है क्या, इधर 12H+ में है ना, इधर 6H+ में है, उस उधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इधर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा रिएक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखो भाई, इधर 2IO3 था, उधर 1IO3 था, उसको इससे 2 से, उसको ना 2 से मल्टीप्लाई किया है, और उधर 5 पर आयोडीन था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 10 पे आयोडीन आ जाएगा, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर डी। तो रिपीट करता है भैया, रिपीट करता है, क्या बोलते हैं उसको, ये रिएक्शन, इसलिए रिएक्शन याद रहना चाहिए, कुछ रिएक्शन याद होना चाहिए, जैसे कि KMNO4 का पोटेशियम पर मैग्नेट का रिएक्शन हम लोगों ने पिछले वाले क्लास के अंदर रिडॉक्सिएशन के अंदर उसका जितना भी था कि एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में तो क्या होगा, फिर उसके बाद फ्रेंकली बेसिक मतलब कि थोड़ा सा बेसिक में होगा तो क्या होगा, यानी कि न्यूट्रल में थोड़ा सा न्यूट्रल में क्या होगा, तो उस वाले रिएक्शन को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद आज इस वाले को कंप्लीट करते हैं, और जो पहला वाला था KiO3 वाला, फिर उसके बाद आयोडीन वाला, फिर वो जब एसिडिक मीडियम में रहता है तब क्या क्या बनता, फिर उसका भी किए थे। तो ऐसा कुछ रिएक्शन है जो आपको याद रहना चाहिए, तो ये इसमें इसको भी जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इधर फिर से याद आएगा 2Fe2+ में बाव। और परसल्फेट का आपको नाम पता है, परसल्फेट होता है क्या, आपको पता है क्या? मेरे को भी नहीं पता है, मैं उधर देखा था सॉल्यूशन, उसके बाद मेरे को मालूम चला कि
अबे भूल गया भाई, S8O3 माइनस है शायद, देख लेते हैं यार। S8O3 माइनस ही था ना, नहीं S2O8 माइनस था, देख रहे हो, मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन अब याद हो जाएगा पक्का इंशाल्लाह। S2O8 माइनस, उसको दूसरे मत लेना भी क्या था, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा भाई। इधर क्या आ जाएगा, 2Fe3 प्लस आ जाएगा, प्लस S2O3 माइनस, क्या नाम है उसका, उसका नाम है बब्बन बिल्लो, नहीं इसका नाम है थायोसल्फेट, नाम है S3O2 माइनस का। S2O3 क्या था, S2O3 था भाई, S2O3 माइनस रहता है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, फालतू का मैं बना रहा हूँ। फिर देखो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो आयरन ना Fe3 प्लस वाला, ये आयोडीन को क्या कर रहा है, ये Fe3 प्लस यहाँ पे +2 में जा रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो ये रिडक्शन कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो दिस इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि आयरन ऑक्सीडाइज आयोडीन, आयरन Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज आयोडीन। तो ये तो करेक्ट है भाई, ए ओनली है, ऐसा भी नहीं होगा कि ए ओनली है, और सबको भी चेक करना है। Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज, इसको देखते हैं ये ऑक्सीडाइज कर रहा है क्या, इसको Fe2 प्लस है, इधर Fe3 प्लस है, तो ये तो भाई आयरन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो रिडक्शन रिड्यूसिंग री एजेंट होगा ना ये, तो ये रिड्यूसिंग री एजेंट है भाई, तो ये रिड्यूस कर रहा है पर सल्फेट को। Fe2 प्लस रिड्यूस द, नहीं इसको रिड्यूस कर रहा है, Fe2 प्लस रिड्यूस द पर सल्फेट, यानी कि ए एंड डी ओनली। 24 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको पता, एक बात बताऊँ, अगर आपको ये रिएक्शन याद भी नहीं होता तो फिर आप इसको देख करके आपको मालूम चल जाता है। यहाँ पर Fe3 प्लस आयोडीन के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो आपको तो वही मिलता है ना जो अभी हम लोग को मिला था। फिर उसके बाद अगर आप Fe3 प्लस को इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कुछ लोचा ज़रूर हो जाता, पता नहीं लोचा होता कि नहीं होता भाई, रहने दे, मेरे को उतना कुछ मालूम नहीं है। 25 नंबर भी कर लिए हैं। अब 26 नंबर को देखिए तो क्या है भाई, 26 नंबर विच द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए ये और रिडॉक्स रिएक्शन है क्या ये CN तो -1 में था, -2 में, -2 इधर +1, -2 में से उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 से +1 है, यहाँ पर ऑडेट +1 में है, वाह +1 में, यहाँ पर 0 में था, यहाँ पर +1 से 0 में जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा था, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं। यहाँ पर ज़ेरन +1 में है, यहाँ पर कितना में है, यहाँ पर +1 में, 0 में है, तो यहाँ पर प्लस में होना चाहिए कुछ बढ़ा करके, ठीक है। -4 है, +4 में से जो जाएगा +2 में है यहाँ पर, तो +2 में 0 से +2 में जा रहा था, यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दिस इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो करेक्ट है भाई, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर, और ये हटा करके जिंक आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है भाई, ये दोनों ही हो रहा है, तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। 26 का ए इज़ द करेक्ट आंसर, 26 का ए दिखाई दे रहा है, ये ऐसे मोड़ के दिखा दो, ऐसे मोड़ के ये दिखाई दे रहा हूँ, 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए तो आपको दिखाई दे, फिल्म में आ रहा है, एक बार मेरे को यार आ तो रहे भाई, 27 नंबर आ रहा है एकदम क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी तक तो आपको एकदम खून में बस क्या हो गया भाई, क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अरे बाप रे बाप, MnO4 इधर कितना में, 4 दूना 8 में से 2 गया 6 + 6 में है ना, 4 दूनी 8, 8 से 2 गया 6 + 6 में, यहाँ पर +6 में, यहाँ पर किस में 4 दूनी 8, 8 से +7, +6 से +7 में जा रहा है, तो ये तो रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन तो इसका हो रहा है कि यहाँ पर देखते हैं -2 फिर इधर +6 से +7 में गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है, इधर +4 में गया है, तो इसका रिडक्शन भी हुआ है, तो ये दोनों कर रहा भाई, तो दिस इज़ द ऑप्शन भाई जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो कर रहा है। 27 का ए हो जाएगा भाई, 27 का ए, 27 का भी ए है। अब 28 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, पक्का कह रहा हूँ मैं, ये देखिए आप दिखाई दे रहा क्या, कोई बात नहीं, आपको तो मैंने फ़ोटो भेज दिया है ना। विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो, ये तो आपको अभी तक खूने बस गया हो कि ये तो भाई बिल्कुल शो करता है। इधर भी एग्जाम्पल देख लिया था, इधर भी देख लिया था, 2-3 बार तो इसी को देख लिया अभी तक। इसको देखते हैं, ये NO2 इसमें जा रहा है, फिर NO2 इसमें जा रहा है, हो रहा है क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन किस में है,
2 में है यहाँ पर, और उधर कितने में, 3 दूना 6 -6 +1 +5 में। अभी लिखना ही पड़ेगा भाई। इधर किस में था, NO2 2 दूना 4, 4 में से इधर +4 में है, ठीक है। और इधर एक में 3 दूना 6, 6 में से गया +5 में, इधर +4 से +5 में गया है। तो ये तो ऑक्सीडेशन तो इसका हुआ है। एक और ऑप्शन है NO2 है, 4, 4 में से एक गया +3। हाँ, तो ये तो शो हो रहा है भाई, ये भी हो रहा। बी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन ये शो कर रहा है, ठीक है। DR बोलेंगे इसको, हम बोलते बोलते मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए DR बोलेंगे। DR शो कर रहा है, बी भी शो कर रहा है, सी कर रहा है क्या, 4 दूना 8 में +7। अब CD बात नो बकवास, ये +7 में है मैग्नीज, और ये +8 में तो जा नहीं सकता है, तब तो ये 8 में जाएगा नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन कैसे शो करेगा। अरे कि सी इज द करेक्ट आंसर, 28 का। कमर में दर्द कर रहा भाई, 28 का सी दिखाई जा रहा है, 28 का सी। 29 नंबर क्वेश्चन देख लो, ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन चाहिए भाई, मैच द लिस्ट। अभी पेज नहीं फटना चाहिए भाई। मैच द लिस्ट इतना में इतना। हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको भी सुना है भाई। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है खूब पानी डालना, ठीक है। पानी डाल के एकदम पानी कर देना। इधर पानी डाला, इसके अंदर देखो, पानी इसके अंदर भी नहीं डाला, इसके अंदर भी नहीं डाला, सिर्फ इसी के अंदर डाला है, तो ए का तो भाई 4th हो जाएगा। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है ना कि ए का 4th, तो मज़ा आ जाता है यार, एकदम दिल गार्डन में हो जाता है। ए का 4th। बी भी चेक करना पड़ेगा, यानी कि रिडक्शन किस में हो रहा, रिडक्शन किधर हो रहा है। चलते इसी को स्टार्ट करते हैं। Cl3 में -3 में नहीं, और 8 गोल्ड रॉजर, -3 में +3 में, यहाँ पर गोल्ड +3 में, यहाँ पे 0 में, +3 से 0 में जा रहा है। तो यहाँ पर तो ये ऑक्सीडेशन तो शो कर रहा है भाई, ये मतलब रिडक्शन तो शो कर रहा है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा भाई। ये सही है भाई, डी लगा दें क्या, ये तो शो कर रहा है। इसको भी चेक करें क्या, ये इसको भी चेक करें क्या, चेक कर लें, चेक कर लो। चलो कार्बन का चेक कर लेते हैं। +2 0, कार्बन यहाँ पे 0 में है, यहाँ पे कितना में है कार्बन, यहाँ पे 2 -2 ख़त्म करेगा, +2, इसे +2 में है। इधर 0 में था, +2 में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे बाप रे अरे बाप रे, हाँ +2 -0 में इधर, तो इधर इस दोनों को ख़त्म कर देगा। -2 तो +2 में जाएगा, +2 में गया। इधर 0 से किस में गया है, +2 में गया। तो ये तो ऑक्सीडेशन शो किया था, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। अब गोल्ड यहाँ पर तो भाई कुछ और ही शो कर रहा है, तो बी के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं भाई। इसके अंदर बोल रहा है, यहाँ पर हमको इसको चेक करना है, बी को सेकंड चेक करना है, तो फिर बी को फर्स्ट होना चाहिए। तो हमको फर्स्ट में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड में कुछ ऐसा हो रहा है क्या, ये तो ऐसा नहीं है यार, तो बी का फर्स्ट ही होगा भाई, बी का फर्स्ट ही होगा, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पता क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है। डबल डिकम्पोजिशन के बारे में आपने सुना है। इसमें ये होता है ना कि एक आयन कैटायन बदलता है अपना। देखो जैसे यहाँ पर AS2O3 के साथ था ना, तो O3 यहाँ पर H को ले लेगा और S इसको ले लेगा, समझिए आप। यहाँ पर ये एनायन कैटायन था ना, और यहाँ पर ये एनायन था, तो ये अपना एनायन चेंज करेगा, ये भी अपना एनायन चेंज करेगा। ये अपना एनायन चेंज करेगा, तो यहाँ पर S को हटा करके ये O को ले लेगा, और यहाँ पर ये O को हटा करके S को ले लेगा। तो दिस इज़ द डबल डिकम्पोजिशन, तो डी का सेकंड होगा। ये बात तो भाई इसके अंदर डी में तब तो बिल्कुल गलत है भाई, डी का सेकंड डी होना चाहिए, यानी कि 29 का डी हो जाएगा। 29 का डी 29 आपको दिखा दे रहा क्या, 29 का डी। अब 30 नंबर क्वेश्चन को आप खुद पॉज करके ट्राई कीजिए। टाइम कितना हो गया भाई, 34 मिनट हो गया भाई। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 मतलब 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30, और ये ख़त्म है भाई। 30 तक याद करना। द स्पीसीज गिवन बिलो दैट डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन। अबे यहीं पे कर लेते हैं भाई, इतना आसान तो है। 30 नंबर डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नॉट नहीं करेगा, तो पता है नहीं करेगा, तो बिल्कुल ये पहला नंबर, ये आखिरी नंबर बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है यार, आप कर लीजिएगा, मेरे को बिल्कुल भरोसा है। ये भी वही देखो भाई, ये ब्रोमीन फैमिली का है, मतलब फ्लोरीन फैमिली का है, तो -1 से +7 शो करेगा। अगर किसी में +7 में होगा या फिर -1 में होगा, तो वो DR शो नहीं करेगा, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो 4 दूना 8, 8 में +7, यहाँ पे +7 में है, तो ये शो नहीं करेगा। 30 का डी हो जाएगा।
तो ख़त्म करते हैं यहाँ पर कहानी, ख़त्म, दी एंड। अब अगले में आएंगे भाई, अगले के अंदर हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड टाइट्रेशन को करेंगे, ठीक है। अगले दिन चलते हैं।